जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस के लिए एक महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसके सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, जो सीधे आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसा मेरे प्यारे साथियों आपको पता ही होगा, आपके एग्जाम 30 सितंबर से चालू हैं और मात्र आपके पास एक मंथ का टाइम बचा है। इसी में आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है और इसी में आपको सेलेक्टेड से सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपको क्या है तैयारी करनी होगी। आप भी इस टाइम पर आपके पास एक मंथ का टाइम बचा है, सेलेक्टेड टॉपिक ढूंढ रहे होंगे और सेलेक्टेड से सेलेक्टेड क्वेश्चनों की खोज में लगे होंगे। तो हम मेरे प्यारे साथियों आपके लिए सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ रोज एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जिसके सभी क्वेश्चन आपके 2024 में एसएससी एमटीएस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमारे इन प्रैक्टिस सेटों को जरूर देखेगा और आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, 2020 में नाटो में जोड़े जाने वाला सबसे नवीनतम सदस्य राष्ट्र था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 2020 में नाटो में सबसे नवीनतम जोड़े जाने वाला शहर जो था वह मेरे प्यारे साथियों आपका कौन सा था। तो कौन सा था? तो उत्तरी मेसेडोनिया जो था वह आपका नाटो में जोड़े जाने वाला सबसे नवीनतम सदस्य था, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जब नाटो की बात हो गई है तो बात करते हैं नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, नाटो की जो स्थापना हुई थी वह आपकी 1949 में नाटो की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। बात करते हैं कहाँ पर हुई थी। तो यह हुई थी आपकी वाशिंगटन डीसी में। कई बार बच्चों को कंफ्यूज बन जाता है, कई बार बच्चे वाशिंगटन डीसी ही नाटो का मुख्यालय लगाए जाते हैं, जो कि मेरे प्यारे साथियों आपकी स्थापना हुई थी आपकी वाशिंगटन डीसी में। और नाटो का जो मुख्यालय है वह है आपका ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। तो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है नाटो की स्थापना आपकी 1949 को हुई, मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका है, और स्थापना जो हुई थी आपकी वाशिंगटन डीसी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एसएससी सीएचएसएल 10 जून 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो एसएससी एमटीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि एसएससी जो है आपकी ऐसी संस्था है जो बार बार क्वेश्चनों को रिपीट करती है। तो क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना आपकी किस वर्ष हुई। तो मेरे प्यारे साथी, जो भारतीय फुटबॉल संघ था इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी आपकी कब हुई थी? तो भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना आपकी 1893 को हुई, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं इसका मुख्यालय कहां पर है। तो इसका जो मुख्यालय या आपका संस्था है वह कहां पर है? कोलकाता में। कोलकाता में क्या है? आपका भारतीय फुटबॉल संघ का मुख्यालय है और यह सबसे पुराना फुटबॉल संघ है। तो आपको इसका भी ध्यान में रखना होगा, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा दर्शाती है। एसएससी एमटीएस 2000 आपका 21 में जो 26 अक्टूबर को क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा, जो मोटी छोटी रेखा है वह आपकी क्या दर्शाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, वह आपकी ऋणात्मक क्या टर्मिनल को दर्शाती है। किसे दर्शाती है? ऋणात्मक टर्मिनल को दर्शाती है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहूदी किस धर्म का पालन करते थे। आपका रेलवे जेई जो आपकी परीक्षा हुई थी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, यहूदी किस धर्म का पालन करते थे। तो मेरे प्यारे साथियों बात कर लें यहूदी की, तो यहूदी जो धर्म का पालन करते थे वह आपका यहूदी ही धर्म का पालन करते थे, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे।
अगला क्वेश्चन है आपका, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, साहित्यगी की पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ या नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो बताइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एसएससी एमटीएस के लिए कि नर्मदा नदी का उद्गम, नर्मदा नदी जो है उसका उद्गम आपका कहाँ से हुआ है या किस स्थान से हुआ है? तो बात करते हैं नर्मदा नदी के उद्गम की, तो अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ था। कहाँ से हुआ है? अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नर्मदा नदी कौन से सागर में जाकर गिरती है? तो अरब सागर में जाकर गिरती है। कौन से सागर में? नर्मदा नदी मेरे प्यारे साथियों आपकी अरब सागर में जाकर गिरती है। इसका भी आपको पता होना चाहिए। और अरब सागर में गिरने वाली, क्वेश्चन बन सकता है आपसे, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा ही नदी है, जिसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर इसकी क्या है? कुल लंबाई है। और ये मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर आपकी कहाँ पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। मगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, तो अमरकंटक की पहाड़ी इसमें ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और ये जो है ये उत्तर में जो है इसके विंध्याचल पर्वत है, और दक्षिण में क्या है इसके? सतपुड़ा पर्वत है। यानी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में से होकर क्या गिरती है? यह है आपकी नर्मदा नदी बहती है। तो इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश की प्रमुख राजधानी था? एसएससी सीएचएसएल आपका 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा किला हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश की प्रमुख राजधानी था? तो कुतुब शाही राजवंश की जो प्रमुख राजधानी था वह आपका कौन सा किला था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गोलकुंडा का किला, कौन सा किला था? गोलकुंडा का किला था। यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिली बोका बच्चों की कहानी की पुस्तक का एक काल्पनिक चित्रण है। एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा है। तो ये जो चित्रण है मेरे प्यारे साथियों वह है चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री का इसमें चित्रण दिया गया है। यानी बी विकल्प इसका आपका सही जवाब होगा। और इसके जो लेखक है वे हैं आपके रोनाल्ड। रोनाल्ड क्या है? इसके लेखक हैं। कौन है? रोनाल्ड जो हैं वे इसके लेखक हैं। कौन है? रोनाल्ड लेखक हैं। आपको इसका भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? यूपीएसआई आपका 2021 में 12 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वह था संविधान संशोधन 102वां संवैधानिक संशोधन में यह आपका आयोग का इसमें क्या है आपका दर्जा दिया था। बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो मेरे प्यारे साथियों इसकी जो स्थापना की गई थी वह आपके कौन से आर्टिकल के अनुसार की है? तो आर्टिकल आपकी 336 में, आर्टिकल 336 के 26 के सी में, आर्टिकल 336 के खंड 26 के सी में आपको क्या है इसकी आपको पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की क्या मिल जाती है? आपको इसमें परिभाषित इसको किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में किसने मोती मस्जिद का निर्माण कराया? एसएससी सीएचएसएल 2023 में आपका 9 अगस्त में क्वेश्चन पूछा गया है कि आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण कराया? ऑप्शन है औरंगजेब ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने। तो आगरा के जो प्रसिद्ध आपके किले हैं उनमें से जो मोती मस्जिद का निर्माण कराया मेरे प्यारे साथियों वह आपका किसने कराया? तो शाहजहां ने आपका मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। किसने कराया था? शाहजहां ने आपका मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं शाहजहां द्वारा कुछ निर्माण किए गए किले या आपके स्मारक। तो बात कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहले बात कर लेते हैं मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद आगरा में इसका निर्माण आपका शाहजहां ने करवाया।
ताजमहल आपका आगरा में है, ताजमहल का निर्माण आपका शाहजहां ने करवाया। आपका मोती मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण भी आपका शाहजहां ने कराया। लाल किला, लाल किला आपका कहाँ पर स्थित है, आपका जो दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण भी आपका शाहजहां ने कराया। शीश महल आगरा में स्थित है आपका, इसका निर्माण भी किसने कराया, शीश महल का निर्माण भी आपका शाहजहां ने करवाया। और जामा मस्जिद, किसका, जामा मस्जिद का निर्माण भी आपका किसने ही कराया है, तो शाहजहां ने ही जामा मस्जिद का निर्माण कराया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। एसएससी एमटीएस आपका 7 अक्टूबर 2021 को क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिजों में से एक है, तो कौन है, तो सिलिका है। कौन है, सिलिका है, सभी बच्चों को पता होगा। सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। एसएससी एमटीएस 26 अक्टूबर 2021 को क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है, तो कितने ऐसे हैं, तो आपके मेरे प्यारे साथियों 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। तो आपको उन 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का भी पता होना चाहिए, तो उनको हम आपके क्रम के अनुसार बताते हैं। पहला हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा हो जाएगा हरियाणा, तीसरा हो जाएगा उत्तराखंड, चौथा हो जाएगा बिहार, पांचवा हो जाएगा झारखंड, छठा हो जाएगा राजस्थान, सातवां हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, आठवां हो जाएगा आपका कौन सा, छत्तीसगढ़, और नवा एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है जो हो जाएगा आपका दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश भारत के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ आपका क्या करता है, सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2000 आपका 1983 आपका क्या है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल में भारत ने किस क्रिकेट टीम को हराया था, तो किस क्रिकेट टीम को हराया था, तो मेरे प्यारे साथियों वेस्ट इंडीज को हराया था। किसे हराया था, वेस्ट इंडीज की टीम को हराया था, यानी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। और इस टाइम पर जो आपकी भारतीय क्रिकेट टीम है, इसके कप्तान कौन थे, तो कपिल देव आपके इसके कप्तान थे। और जो हाल ही फिलहाल में आपका 2023 में विश्व फाइनल कप हुआ है, यह किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हराया है, तो इंडिया को हराया है। और बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीतने वाली टीम बन गई है। अगला है आपका चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। एसएससी सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, चांगई नृत्य तो किससे संबंधित है, तो नागालैंड से है। किससे है, नागालैंड से है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों, नागालैंड का एक प्रमुख फैक्ट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, त्योहारों की भूमि, त्योहारों की भूमि किसको कहा जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों नागालैंड को ही आपको त्योहारों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बताइए 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वे हैं आपके एएस खुसरो। एएस खुसरो जो है 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और हाल ही में जो आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष कौन है, बताइए 15वें जो आपका वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आपके थे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपके, आपका सही जवाब होगा एस के सिंह। एस के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो निर्मला सीतारमण आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा मेरे प्यारे साथियों, वह आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा। किसका रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल करने वाले राष्ट्रपति हैं। और इनका कार्यकाल जो चला था 1950 से लेकर आपका 1962 तक इन्होंने राष्ट्रपति पद पर क्या किया था,
था, शासन किया था, आपको पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन हम आपसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। जल्दी से जल्दी कमेंट में बॉक्स में बताइए, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन पूछा गया था सबसे लंबा कार्यकाल, मगर सबसे कम कार्यकाल भी तो आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे कम कार्यकाल कौन से राष्ट्रपति का था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का सबसे कम कार्यकाल था। इन्होंने मात्र 2 वर्ष तक अपना क्या किया था, शासन आपका किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बताइए, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करें उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की, तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है वह आपका इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। और इसकी स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1866 में आपकी उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसकी ही एक खंडपीठ जो है वह आपकी लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवाना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ? तो किस राज्य में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। पवाना जो था वह आपका किस राज्य में हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, आपका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल राज्य में। कौन से में हुआ था? पश्चिम बंगाल राज्य। इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सामान्य स्थितियों में जो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 मेरे प्यारे साथियों, आपका मानव रक्त का पीएच मान होता है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी? तो नील दर्पण जो पुस्तक है मेरे प्यारे साथियों वह किसने लिखी? तो दीनबंधु मित्र ने आपकी नील दर्पण पुस्तक लिखी है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती हैं? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो स्रावित करती हैं कोलेस्ट्रॉल आपका स्रावित करती हैं, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? बताइए क्या है? कभी घोषित नहीं किया, हाँ केवल एक बार, हाँ 2 बार या हाँ 3 बार। क्वेश्चन पूछा गया है, क्या भारत के राष्ट्रपति ने अभी तक वित्तीय आपातकाल, तो मेरे प्यारे साथियों जो वित्तीय आपातकाल है वह अभी तक घोषित नहीं किया गया है, यानी ए विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ? तो अमृतसर में जो सिंह सभा आंदोलन गठन हुआ था 1873 में आपका इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, तो CA2SO4 वन आपका क्या होता है, H2O क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूचना देती है? तो संविधान की कौन सी अनुसूची है जो आपकी राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की सूचित करती है, यानी सूचना देती है? तो सूचना जो देती है मेरे प्यारे साथियों प्रथम अनुसूची देती है। और बंटवारा कौन सी अनुसूची करती है? तो शायद चौथी अनुसूची आपकी क्या करती है, बंटवारा करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो भारत का जो योजना आयोग है इसको किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। बात करते हैं योजना आयोग, तो योजना आयोग का जो गठन किया गया था वह किया गया था आपका 25 जनवरी 1950 को, और इसी को 2015 में नरेंद्र मोदी द्वारा आपका नीति आयोग में इसको क्या कर दिया गया था, परिवर्तित कर दिया गया था। बात करते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वही आपके नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और इस टाइम पर जो नीति आयोग है इसके सीईओ कौन है? तो आपके सुब्रमण्यम जी क्या है, BBR सुब्रमण्यम जो है इस टाइम पर आपके नीति आयोग के कौन है, सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? बताइए, मलेशिया की मुद्रा आपसे पूछी गई है मेरे प्यारे साथियों, बताइए मलेशिया की मुद्रा आपकी क्या है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन को हम आपके टेस्ट के रूप में देते हैं। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर